दोस्तों मैं हूं अंकलेश चौहान और आज के इस वीडियो में मैं आपको गुजराती के बेसिक शब्द जो होते हैं जो बार बार हमारे रोज़ बरोज़ जो जीवन में जो यूज़ होते हैं उसको मैं हिंदी में बताने वाला हूं। और ये जो शब्द है ये आपको अगर गुजराती सीख रहे हैं तो भी आपके काम में आएगा, और अगर आप बैंक की कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसके अंदर आपको एलपीटी के अंदर इसकी ज़रूरत है तब भी ये बहुत ही काम आने वाला है। तो वीडियो बहुत काम का है, ध्यान से देखिए। और इसके 2 पार्ट ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, ये तीसरा पार्ट है और इस पार्ट में मैं लगभग 100 के आसपास वर्ड्स को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला वर्ड है गंध। गंध का मतलब आप जानते हैं स्मेल होता है। गाड़ी मोटर एक ही बात है। इसके अंदर मैं सब वो वाले वर्ड भी ले रहा हूँ कि जो हिंदी से बहुत ही मिलते-जुलते हैं, लेकिन उसमें उस वर्ड्स में आपको इतना ध्यान देना है कि उसको लिखा कैसे जाता है, प्लस आपको उसका मतलब भी पता होना चाहिए। अब इसका ये कभी-कभी क्या होता है कि जैसे कि हिंदी में गाड़ी शब्द है और वही गाड़ी शब्द अगर गुजराती में लिखा हुआ आता है तो दिमाग में ये भी आता है कि यार कि गुजराती में क्या बोला जाता होगा इसको, लेकिन गुजराती में भी उसको गाड़ी ही बोला जाता है। इस तरह से मैं इसके अंदर बता रहा हूँ। गादलू। गादलू का मतलब होता है गद्दा। गादी का मतलब भी गद्दा ही होता है कि जो हम कुर्सी के नीचे जो रखते हैं गद्दी, उसे हम गादी कहते हैं गुजराती में। गामड़ू का मतलब होता है गांव। गाय बड़द। गाय का मतलब गाय और बड़द मतलब होता है बैल। गलीचो। गलीचो का मतलब होता है कि जो हम कारपेट जिसे कहते हैं, जाजम और गलीजो कहते हैं इसे। गाड़वू का मतलब वो जो गाड़ते हैं, जो हम कपड़े को अगर गाड़ते हैं, किसी को स्ट्रेस देते हैं तो उसे गाड़वू कहते हैं, और गांठ जो होती है वो गांठ अगर पड़ जाती है तो उसे गांठ कहते हैं। गिरदी का मतलब होता है ट्रैफिक होना, कि जहाँ पर गर्दी, गर्दी जिसे कहते हैं, गर्दी गुजराती का हिंदी का शब्द है और गिरदी जो है वो गुजराती का शब्द है। गीच। गीच का मतलब होता है कि ओवरफ्लो हो जाना, मतलब कि बहुत सारी चीजें एक साथ में इकट्ठा हो जाना, उसे गीच बोलते हैं। उसे गिचो गिच भरायलू है ऐसा करके। गिचो गिच भरायलू से का मतलब होता है कि गिचो गिच भरा हुआ है। गुजरवू। गरजवू नहीं है, गुजरवू। गुजरवू मृत्यु पामू मतलब कि गुजर जाना, पास अवे। गुनो। गुनो का मतलब गुनाह होता है। गुफा का मतलब आप जानते ही है, गुफा होता है। गुमाववू। गुमाववू का मतलब होता है कि किसी चीज को खो देना। ओके, तो खो देने को बोलते हैं गुमाववू। गुलाब और गुलाबी दोनों एक ही शब्द है। गुलाब को हम, गुलाब का फूल जो होते हैं वो, और वो जो गुलाबी जो होता है वो होता है गुलाबी कलर, वही। गुंडो। गुंडो का मतलब होता है गुंडा। गुंदर। गुंदर का मतलब होता है गोंद। जो चिपकाने के लिए जो हम यूज करते हैं गोंद, उसे हम गुंदर कहते हैं गुजराती में। गूंथवू का मतलब किसी चीज को गूंथना। जब हम जैसे कि किसी चीज को हम गूंथते हैं, मतलब कि स्वेटर बनाते समय गूंथते हैं, इस चीज के टाइप को काम करने का मतलब होता है गूंथना। गुंचावू। गूंचवड़ भरेलू, ठीक है, जटिल। गुंच। गुंच मतलब कि जैसे कि कोई दोरा है बहुत सारा और उसके अंदर गूंच पड़ गई है तो उसे हम गूंच बोलते हैं। गोठवू। गोठवू का मतलब होता है गुठा करके रखना। किसी चीज को हम अगर गुठा करके रखते हैं तो उसे गोठवू बोलते हैं। गोतवू। शोधवू। गोतवू का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना, और शोधवू का मतलब भी सेम ही होता है, किसी चीज को शोधना मतलब कि ढूंढना। गोड़ मतलब कि गुड़। गौरव। गौरव का मतलब आप जानते हैं, गौरव। घटना। घटना को किसी चीज का बनाव बन जाए, कहीं पर घटना बन जाए तो उसे घटना कहते हैं। घटाड़वू। घटाड़वू का मतलब होता है कि किसी चीज को घटाना। ओके। घड़ियार। घड़ियार का मतलब होता है घड़ी। घड़ो। घड़ो का मतलब होता है वो मटका जिसका बोलते हैं, घड़ा जिसे कहते हैं, वही होता है घड़ो। घर का मतलब आप जानते हैं, घड़ा। घरड़ा और वृद्ध दोनों एक ही शब्द हैं। घरड़ा का जो गुजराती में जो वृद्ध लोग जो होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उसे हम घरड़ा कहते हैं। घरेणु। घरेणु और दागिना, ये अगर सोने की और ये सब की जो दागिने होते हैं हमारे, जो मतलब कि ये जो सोने के जो चीजें होती हैं उसे हम घरेणा कहते हैं यहाँ पर गुजराती में, और दागिना भी उसी कहते हैं। धारक और ग्राहक दोनों एक ही चीज है। ग्राहक को हम धारक कहते हैं। धसवु। धसवु का मतलब होता है कि कहीं पर धस जाना। धसाड़वु। धसाड़वु का मतलब होता है कि किसी को धसाड़ना, मतलब कि अंदर डालना। घंट का मतलब होता है घंटी, और वो भी घंटी। घंट मतलब बहुत बड़ा जो घंटा जो होता है उसे हम घंट कहते हैं, और घंटी का मतलब छोटी घंटी जो होती है जो ऐसे ऐसे करके बजाते हैं उसे घंटी कहते हैं। घा। किसी चीज को मारना, उसे हम कहते हैं घा करना। मतलब कि कहीं पर अगर किसी को हथौड़ी से मारा गया है तो हम कहें उसे घा किया है, ऐसा करके मारा उसको। घास का मतलब आप जानते ही हैं। चकली का मतलब एक जो वो स्पैरो जो होती है, स्पैरो को हम चकली कहते हैं, वो जो चिड़िया होती थी पहले, अभी तो दिखती भी नहीं है। चढ़वू। चढ़वू का मतलब होता है किसी चीज पर चढ़ना। चड्डी। चड्डी का मतलब आप जानते हैं। चढ़ियों का मतलब होता है साया। चप्पड़। चप्पड़ का मतलब होता है कि बहुत ही चपड़ होना, मतलब कि तेजी से काम करना, बहुत ही तेजी से कोई अगर काम करता है उसे चपड़ बोलते हैं। चप्पू। चप्पू का मतलब होता है चाकू, उसे चाकू भी कहते हैं। चमची। चमची का मतलब होता है
चमची आप जानते ही हैं, चमची, चमचो। चर्चा, चर्चा का मतलब भी आप जानते हैं। चलन, चलन का मतलब कि चलता हुआ, जैसे नोट चलती है जो 10 की नोट अगर चलती है तो चलन में है, ऐसा बोलेंगे कि चलन है, ऐसा करके। चालवु, चालवु का मतलब होता है कि वॉकिंग करना, चलना। चलावु का मतलब होता है कि चलाना। चश्मा, चश्मा का मतलब आप जानते ही हैं। चेहरों का भी मतलब आप जानते हैं, ये चेहरों लिखा हुआ है। चड़कवु, चड़कवु का मतलब कि चमकना। चंपल, चंपल का मतलब भी आप जानते हैं। चाली, चाली एक जैसे कि धारावी की चाली होती है, उस तरह से होती है, उसे चाली कहते हैं। चावीनी, चावीनी और ये कड़ी दोनों एक ही वो जो चावी का जो कड़ी जो होता है, कड़ा जिसको बोलते हैं कि जहाँ पर हम लगाते हैं कड़ी, उसे हम चावीनी बोलते हैं। चाहवू, किसी को चाहना, उसे चाहवू बोलते हैं। शिकार, शिकार का मतलब आप जानते ही हैं। चिकड़ू, चिकड़ू मतलब कि कोई चिकना चीज होना, उसे चिकड़ू बोलते हैं, चिकड़ू। चीज वस्तु। चीस, बूम, राड़, चीस पाड़ना मतलब कि बूम पाड़ना, राड़ पाड़ना मतलब कि चिल्लाना, ऐसा चीस। चिंधवू, चिंधवू का मतलब होता है कि किसी चीज को पॉइंट करना, बताना कि हाँ ये चिन्ह हुआ है, ऐसा चिन्ह करना, उसको बोलते हैं चिंधवू। चुकाना का मतलब होता है चुकवू। चूलो, भट्टी, सगड़ी। चूल्हो से आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहना चाहता है। चूल्हो, भट्टी जो सगड़ी जो होती है उसे चूल्हा कहते हैं। चौक, चौक दो प्रकार के होते हैं, एक तो जिससे लिखते हैं वो उसको उसको भी गुजराती में चौक लिखते हैं, और गांव के बाहर जो एक चौक बना रहता है बैठने के लिए, उसे भी हम चौक बोलते हैं। चौकीदार, रखवाल। चौकस, चौकस का मतलब होता है कि हाँ सही है, एकदम पक्के पैमाने पर मैं ये चौकस बात बोल रहा हूँ, ऐसा। चोखू मतलब कि साफ सफाई, साफ होना, उसे हम चोखू बोलते हैं। चोटली, चोटली को जो हम चोटी जो जिसे कहते हैं उसे चोटली कहते हैं। चौपानियों, चौपानियों को हम लिफलेट कहते हैं, लिफलेट। ठीक है। चोरवू का मतलब होता है कि चुरा लेना किसी चीज को, स्टील करना, उसे चोरवू बोलते हैं। चोटवू या तो फिर चोटाड़वू, मतलब किसी चीज को चिपकाना, उसे कहते हैं चोटाड़वू, चोटवू। छटकवू, छटकवू का मतलब होता है कि छटक जाना। छत का मतलब आप जानते हैं, छतरी का मतलब छाता होता है। छवि का मतलब भी आप जानते हैं कि जिसको हम छवि बोलते हैं, कि जो हमारी जो छवि बन जाती है उसे छवि बोलते हैं। सानु मतलब कि बहुत ही शांत। छापरू मतलब कि छत, मतलब कि छत तो वो जो मतलब कि वो ढलाई वाला ना हो, मतलब कि वो मतलब कि प्योर छत नहीं हो, पतरे का हो, या तो फिर जैसा छत जो छावनी जैसा छाते हैं उसे छापरू बोलते हैं। छापू मतलब कि पेपर, वर्तमान पत्र। छांटवो मतलब कि छांट करके निकालना। छायड़ो मतलब कि छाया, जो पेड़ के नीचे अगर हम बैठते हो छाया आती है ना, उसको छायड़ो बोलते हैं। छूटू मतलब छूट जाना। छोटू मतलब छूटा हुआ। छोटू मतलब छूट जाना, और छोटू मतलब कि छूटा हुआ। छुपू, छुपू मतलब कि छुपा हुआ। छेतरवू, छेतरवू का मतलब होता है कि किसी चीज को धोखा देना, किसी को धोखा देना, उसको छेतरवू बोलते हैं। धोखा देना का कई सारे मतलब निकल सकते हैं, लेकिन छेतरवू का मतलब ये हुआ कि किसी के पास से हम झूठ बोल करके पैसा ले ले, ठगी करना जिसको बोलते हैं, वो उससे बोलते हैं छेतरवू। छेल्लू का मतलब होता है कि लास्ट, छोकरा छोकरी वो तो पता है आपको। छोड़ मतलब कि पौधा। छोड़वू, छोड़वू का मतलब कि छोड़ देना। छोलवू मतलब कि छीलना। जग्या मतलब कि जगह। जन, जन मतलब कि कोई आदमी हो, जन जिसको बोलते हैं वो है। जन्म, जन्म को आप जानते हैं। जमड़ी बाजू, जमड़ी बाजू मतलब कि राइट हैंड साइड पर। ठीक है, जमड़ी और डाबी दो चीज होता है, इसको डाबी बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। ठीक है, जमड़ी, जमड़ू और डाबू। जमीन का मतलब आप जानते हैं। जरूर और जरूरी का मतलब भी जानते हैं। जल्दी, झटपट, झटपट वाला एक शब्द याद रखना, क्योंकि झटपट वो गुजरात हिंदी का भी शब्द है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। झाजरू, संडास। ठीक है। जाणू, जाणू का मतलब होता है कि जानना। जाहिर करवू, जाहिर करवू का मतलब होता है कि लोगों के पास लेकर के जाना, मतलब कि सभी के सामने बताना, उसको बोलते हैं हम जाहिर करवू। जाड़वू का मतलब होता है कि पकड़ के रखना, उसको संभाल के रखना, उसको बोलते हैं जाड़वू। जाड़ी मतलब जाली। जिल्लो मतलब कि डिस्ट्रिक्ट। जुगार मतलब जुआ। जुदू, जुदू का मतलब होता है अलग हो जाना। जुआन और युवान, जुआन का मतलब होता है कि जवान। झूठू, झूठू का मतलब होता है झूठ बोलना। जूनू मतलब पुराना। जेम तेम मतलब कि जैसे तैसे। जेल का मतलब आप जानते हैं। जेबड़ू मतलब कि उसके जैसा। जोखमू, जोखमू का मतलब होता है कि वजन करना। ठीक है, वजन करना, उसको बोलते हैं जोखमू। जोड़बू का मतलब होता है कि जोड़ाण करना, किसी चीज को जोड़ना। जोड़ो का भी मतलब वही होता है कि जोड़ दो। झगड़ो, लड़ाई, झगड़ा और लड़ाई। झड़प और झड़पी रेलगाड़ी, मतलब वही चीज हुई। झड़प मतलब कि जल्दी, तेजी,
उसे बोलते हैं झड़प। झपकवू, झपकवू का मतलब होता है कि किसी चीज़ को झपक लेना, मतलब कि पकड़ लेना, उसको बोलते हैं झपकवू। झब्बो मतलब कि वो जो झब्बा जो होता है वो। झरनू मतलब कि झरना। झाड़ और वृक्ष, ज़्यादातर शब्द आपको मिलते-जुलते नज़र आएँगे, इसी के लिए मैं फ़ास्ट-फ़ास्ट जा रहा हूँ क्योंकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। लेकिन कन्फ्यूज़न कहाँ पर होता है कि जहाँ पर वो चीज़ नहीं देखी होते हैं ना सबसे पहले, पहले अगर कहीं पर वो शब्द अगर नहीं देखे होंगे तब वहाँ पर तकलीफ़ पड़ेगी। इसलिए मैं थोड़ा फ़ास्ट-फ़ास्ट जाने दे रहा हूँ ताकि हमारे शब्द जो है वो जल्दी से कंप्लीट हों। झाड़ का मतलब झाड़ होता है, वृक्ष होता है। झाड़ू का मतलब झाड़ू होता है। झाँखू, झाँखू मतलब कि धुंधला दिखना, झाँखू। जहाँ-जहाँ पर ऐसे शब्द आते हैं कि जो बिल्कुल से अलग हैं, मैं उसको समझा देता हूँ मैं। झीणू मतलब कि होता है कि छोटा-सा, सूक्ष्म जिसे कहते हैं हम, झीणू। जूड़ो, जूड़ो का मतलब होता है कि चाबी का जो गुच्छा होता है उसे हम जूड़ो बोलते हैं, जूड़ो। झोपड़ी मतलब कि झोपड़ा। टपाल, टपाल घर और टपाली, टपाली मतलब ये होता है वो जो चिट्ठी देने के लिए आते हैं ना पोस्टमैन, उसे हम टपाल घर बोलते हैं। मतलब पोस्ट ऑफिस जो होता है उसे टपाल घर बोलते हैं, टपाली मतलब पोस्टमैन। टाड़वू, टाड़वू का मतलब कि टाल देना। टाँकी का मतलब आप जानते ही हैं, टीका करना, किसी चीज़ की टीका करना। टिंगाड़वू, टिंगाड़वू का मतलब कि टाँग देना। ये टाड़वू का मतलब कि मैंने जो बताया था आपको टांग देना, वो टांग देना नहीं होता है, टाड़ देना मतलब कि किसी चीज़ को टाल देना। मतलब कि आज नहीं कल करूँगा, उसे बोलते हैं टाल देना, ठीक है? तो उसको बोलते हैं टाड़वू। और टिंगाड़वू का मतलब होता है कि किसी चीज़ पर टांगना। टुवाल, टुवाल का मतलब आप जानते हैं तवाल। टुंका, टुंका मतलब कि छोटा, टुंका मतलब छोटा, ठीक है? टेकरी, टेकरी का मतलब जो टेकरी जो बन जाती है कहीं पर, वो टेकरी तो हिंदी का भी शब्द है। टेको मतलब कि किसी चीज़ पर आराम से, मतलब ये मैंने टेका दे दिया यहाँ पर, इसको बोलते हैं टेकी, टेकरी। टोपली, टोपलो, छाबड़ी, टोपली जो होती है, छाबड़ी जिसके अंदर हम सामान रखते हैं उसे। टोपी का मतलब आप जानते हैं। टोड़ू का भी मतलब आप जानते नहीं, टोड़ू का मतलब क्या होता है कि वो भीड़-भाड़ एरिया, मतलब किसी कोई अगर बहुत ही 8-10 जन खड़े हों तो उसे बोलते हैं कि 8 जन का टोला है। टोला, हाँ, वही टोड़ू, टोला से शब्द बना हुआ है टोड़ू। ठपको मतलब कि किसी चीज़ को ठपको देना, मतलब कि किसी, जैसे कि अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसके बारे में मैं उसे अगर 4 बातें सुनाता हूँ तो उसको बोलते हैं ठपका देना। ठरवू, ठरवू का मतलब होता है कि कहीं पर, ठरवू, ठरवू का मतलब होता है ठंडा होने देना, ऐसा। ठलावू, ठलावू का मतलब कि कहीं पर छोड़ देना किसी चीज़ को, वहाँ पर ठलाओ, जैसे कचरे को अगर हमने छोड़ दिया है तो उसे बोलते हैं ठला दिया है इस कचरे को, ठीक है? તો મિત્રો અહીંયા હું વિડીયોને કમ્પ્લીટ કરું છું અને લગભગ 120 જેટલા શબ્દો આપણે આજે જોયા હશે. આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો. અને કમેન્ટથી યાદ આવ્યું, કોઈ મને પૂછ્યું હતું કે તમે ગુજરાતી છો, તો મિત્રો હું જે છે ને ગુજરાતી નથી પ્યોરલી. હું ગુજરાતમાં મારો જન્મ થયેલો છે અને હું જન્મથી જ ગુજરાતી મિત્રો અને ગુજરાતીથી જ મેં એકચ્યુઅલી મારી શાળા બી કમ્પ્લીટ કરેલી છે. શાળા હિન્દીમાં કમ્પ્લીટ કરી છે પણ મારો કોલેજ જે છે એ ગુજરાતીમાં કમ્પ્લીટ થયું છે. અને ગુજરાતી બહુ સાહિત્ય જાણું છું, 4-5 એસેન્ટ બી બોલી શકું છું ગુજરાતીની અંદર જ, કારણ કે આપણા ગુજરાતીમાં બી અલગ અલગ રીતે વાતચીત થાય છે ને એના લીધે. તો વિડીયો કેવો લાગ્યો એ મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો. કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો એ બી જણાવજો. અને સબસ્ક્રાઇબ અત્યાર સુધી મારા ચેનલ ના કરી હોય તો કરી લેજો, કારણ કે આવા સારા સારા વિડીયો હું મૂકતો રહું છું. ઓકે, તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. બાય.